Hello and welcome dear students. According to new syllabus, we will learn first chapter from this book. Chapter 1. Before you start. इससे पहले के आप शुरू करें. Most English speakers make grammatical mistakes while speaking in English. ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश ग्रामर में ही गलतियां करते हैं. इम्प्रूविंग ग्रामर टेक्स टाइम एंड एफर्ट. इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करने में समय लगता है और मेहनत, बट इट इज़ वेल वर्थ इट. लेकिन यह इसके लायक है. कह सकते हैं कि ये करना ज़रूरी है. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर. रचक खंड या मूलभूत अंग ग्रामर के. एज ए फर्स्ट स्टेप, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर में जो है वो रचक खंड डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं. सबसे पहले जैसे नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, preposition, conjunction and interjections. Pay attention to sentence structures. वाक्य संरचना पर ध्यान दें. When you read an article or watch a movie. आप जब कोई आर्टिकल पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो, it is important to pay attention. यह ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दें. टू नो हाउ सेंटेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड. आप देखेंगे कि उसके अंदर सेंटेंस कैसे बनते हैं. दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन ग्रैंड डिफरेंट सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स. और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो इससे आप डिफरेंट प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनकी संरचना आप सीखोगे एंड विल हेल्प यू स्पोक इन एंड रिटन इंग्लिश. ये आपकी मदद करेंगे इंग्लिश बोलने में और लिखने में. प्रैक्टिस व्हेन यू कैन. जब आप कर सकते हैं अभ्यास करें. दिस टिप कैन नेवर बी ओवर एम्फेसाइज्ड. इस टिप पर कभी भी जोर नहीं दिया जा सकता है. एज एन इंग्लिश लर्नर, अगर आप इंग्लिश लर्नर हो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपके लिए जरूरी है टू टॉक इन इंग्लिश एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी. अगर आपको मौका मिलता है तो आप इंग्लिश में बात करें. इफ यू डू नॉट हैव पार्टनर टू प्रैक्टिस विथ, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, देन ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करें. ग्रामर एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू. ग्रामर एक्सरसाइज ही आपकी मदद करेंगी. ट्राई डूइंग डिफरेंट ग्रामर एक्सरसाइजेज. कोशिश करो ग्रामर की जो है वो अलग अलग एक्सरसाइजेज करो. एंड फाइंड आउट योर वीकनेसेस. और अपनी कमजोरियां तलाश करो कि आप कहाँ कहाँ कमजोर हो. दीज एक्सरसाइजेज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ऑल्सो इन दिस बुक. ये एक्सरसाइजेज आपके इंटरनेट और इस बुक में उपलब्ध है. इट इज ओनली आफ्टर यू आर एबल टू करेक्टली assess your weaknesses that you will be able to rectify them. आपकी कमजोरियों का सही आकलन करने में सक्षम होने के बाद ही आप उन्हें ठीक कर पाएंगे. फाइंड ए मेंटर. एक संरक्षक खोजें. यहाँ जो मेंटर की मीनिंग होगी एडवाइजर या गुरु हो सकता है. ए मेंटर कुड इवन बी ए फ्रेंड. मेंटर जो है वो आपका दोस्त भी हो सकता है. हु हैज स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर. जिसकी पूरी कमांड जो है वो इंग्लिश ग्रामर में हो. यू मस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश विथ योर मेंटर. और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे इंग्लिश में ही बात करें. एंड आस्क द मेंटर टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स. और आप अपने मेंटर को कहें, एडवाइजर को कहें कि वो आपकी
जितनी भी गलतियां हैं वो पॉइंट आउट करें। दिस रियल टाइम फीडबैक इज वेरी बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग ग्रामर। और जब आप ये करोगे, जो फीडबैक मिलेगा इस समय में आपका जो मेंटर देगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिससे आपकी ग्रामर जो है और भी इम्प्रूव होगी। चैप्टर रिव्यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, वो ग्रामर में ही मिस्टेक्स करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर दिया गया है कि उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई हम दीवार बनाते हैं तो उसमें ईंट लगाते हैं, सीमेंट, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। इसी तरह अगर हमें अपना नियम मजबूत करना है ग्रामर के अंदर, तो हमें नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन एक्सेट्रा, जो भी ग्रामर है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या मूवी देखते हो तो वो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि उसके अंदर जो है सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और फिर वही सेंटेंसेस उसको हमें लिखना चाहिए और उसको हमें इंग्लिश बोलते समय यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रैक्टिस व्हेन यू कैन। जब आप इंग्लिश बोलते हो तो उस समय आपको जो है वो, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप शीशे के सामने भी जाकर स्पीकिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोशिश करो ज़्यादातर, अगर ग्रुप डिस्कशन होती है या दो के बीच में अगर कन्वर्सेशन होती है तो इससे आपकी ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास बुक्स के अंदर जो भी एक्सरसाइजेज है तो वो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, आप उनको सॉल्व करो, वहाँ से भी, इंटरनेट से भी। और उसके बाद आपके पास ऐसा एक मेंटर होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, जिसकी पूरी कमांड हो इंग्लिश के ऊपर, जो आपकी गलतियाँ निकाल कर दे और पॉइंट आउट करे, आपको बताए कि ये गलतियाँ जो आप इसको ठीक करो। जो वो फीडबैक देगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा आप इसको घर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे और यही काम जो है आप वो कॉपी के अंदर उतारेंगे, नोटबुक के अंदर।